हेलो फ्रेंड्स, दी हॉरर वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। दी हॉरर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल लाया आपके लिए अजीब व गरीब और डरावनी कहानियाँ। डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मरी की खौफनाक रात। दोस्तों, रात के 2 बज रहे थे। 10 मुहर्रम ख़त्म हो चुका था। छुट्टियाँ ख़त्म होने की वजह से लोग अपने अपने शहरों की तरफ रुख कर रहे थे। दूल मार रोड पर कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे, बाकी पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, बाकी घर जाकर सो चुके थे। मुझे अपना डरावना नावल मुकम्मल करने के लिए कुछ ज़ाती तजुर्बात से गुजरना था, ताकि मैं हकीकी कहानियों का एक मजमूआ लिख सकूं। मेरा दोस्त इस इलाके के एक एक चप्पे से वाकिफ़ था। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ डरावने वाक़यात होते हो। उसने पहले ही एक मकामी शख्स से मालूम कर लिया था कि यहाँ पुरअसरार जगह कहाँ है। उस शख्स ने हमें कुछ दूर पहाड़ियों के बीच एक गांव का बताया कि यहाँ से अक्सर लोगों को अजीब व गरीब वाक़यात से गुजरते सुना। चुनांचे रात होते ही हम उसी तरफ निकल गए। सुनसान सड़क, अंधेरी सर्द रात, घने दरख्त, दूर दूर तक सन्नाटा। हम पैदल चले जा रहे थे। कभी कभी कोई गाड़ी सड़क से गुजर जाती थी। हम करीब 1 घंटे तक मुसलसल चलते रहे। हम एक सड़क से गुजर ही रहे थे कि अचानक हमें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। हम थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर गए, एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। रोने की आवाज़ करीब एक दरख्त के पीछे से आ रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के करीब गए तो देखा एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल होगी, अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाए हुए रोई जा रही थी। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने जवाब दिया, अंकल मैं खो गई हूँ, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। हमने पूछा, आपकी अम्मी कहाँ हैं? तो कहने लगी, यहाँ से आगे हमारा गांव है, वहीं होंगी। हमने उस बच्ची को अपने साथ ले लिया। थोड़ा आगे चलकर वो एक पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। अंकल यहाँ से नीचे मेरा गाँव है, वहीं होंगी मेरी अम्मी। हम भी उसके साथ साथ नीचे उतर गए। नीचे उतरते ही बच्ची अम्मी अम्मी चिल्लाते एक तरफ तेज़ी से भागी। सामने हमसे कुछ फासले पर एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल खुले थे। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। बच्ची जाकर उस औरत से लिपट गई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। इससे पहले कि हम उससे कुछ कहते कि अपनी बच्ची का ख्याल करें, इतनी रात गए अकेले रो रही थी, कहीं गुम हो जाती। इतना हम कहने ही लगे थे कि अचानक वो दोनों माँ बेटी हमारी नज़रों से गायब हो गए। ऐसे दोनों को गायब होते देख हमारे तो होश ही उड़ गए। सर्द रात में हमारे माथे से पसीना निकल रहा था। खौफ के मारे हमारे पाँव वहीं जम गए। हम हैरत से इस जगह को तकते रहे कि आखिर ये हुआ क्या। जब हम अपने हवास में पूरी तरह वापस आए तो तेज़ी से घर की तरफ भागे। अगले दिन जब हमने मकामी लोगों को इस वाक़ये के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अक्सर ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं और यहाँ जो भी लोग घूमने फिरने आते हैं रात के वक्त अक्सर इस तरह के तजुर्बात से गुजरते हैं। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कभी कभी माँ बेटी घूमते नज़र आते हैं, तो कभी कभी 2-3 औरतें इसी तरह काले लिबास में घूमती नज़र आती हैं, लेकिन आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हमें यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इस तरह के तजुर्बात से कभी गुजरे होंगे। अगर आपने इस तरह कोई तजुर्बा किया हो, किसी गैर मरई मखलूक को देखा हो, तो हमारे साथ ये वाक़या शेयर करें। मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।